लॉर्ड कर्जन के बारे में क्या जानते हैं आप लोग? तो लॉर्ड कर्जन के बारे में ये जानिए कि जब लॉर्ड कर्जन 7वीं 8वीं कक्षा में पढ़ता था, तभी से उसके दिमाग में एक बात घूम रही थी कि हमें भारत का गवर्नर जनरल, भारत का वायसराय बनना है। मतलब उसने अपने करियर डिसाइड कर रखा था कि मुझे और कुछ नहीं काम करना है, मुझे वहां का वायसराय बनना है। और वो इतना अध्ययन करता है भारत के संदर्भ में, भारत के बारे में। भारत आने के पहले जितने भी लोग आए थे गवर्नर जनरल, वायसराय, उनमें सबसे ज्यादा जानकारी कर्जन के पास वायसराय बनने के पहले भारत के संदर्भ में थी। मतलब भारत आने के पहले बचपन से वो भारत के अनुसंधान में पढ़ने लिखने समझने में लगा हुआ था। 1899 में वो भारत आया और 1905 तक वो भारत रहा। बहुत सारे बहुत अच्छे काम भी किए, बहुत सारे बहुत अच्छे काम। मैंने अभी अभी आपसे बताया कि भारत में जो एएसआई विभाग है, एएसआई, उस विभाग की स्थापना में सबसे बड़ी भूमिका किसकी थी? तो सबसे बड़ी भूमिका थी भाई साहब अलेक्जेंडर कनिंघम की। 1861 से ही एएसआई की स्थापना हुई। लेकिन ये जो 19वीं शताब्दी का उत्तरार्ध था, इसमें अंग्रेज भारतीय पुरातत्व के संरक्षण पे कोई पैसा खर्च नहीं करते, या बहुत कम पैसा खर्च करते, तो वो संरक्षण हो नहीं पाता है। फिर 1882-83 के आसपास ये जो एएसआई का फुल फॉर्म समझ रहे हैं ना आप लोग, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, तो ये विभाग जो है बहुत कारगर नहीं हो पाया। लेकिन जब 1899 में कर्जन आया भारत वायसराय बनके, तो इसने फिर से एक बार उस विभाग को पुनर्स्थापित किया। आज जो आप ताजमहल को देख रहे हैं, ताजमहल को आपको संरक्षित करने का श्रेय जाता है कर्जन को। वो जो ताजमहल के बाहर जो बेंच है जिस पर बैठ करके हमारे दादा परदादा सब लोगों ने फोटो खिंचवाई है, आप भी हम भी जाते हैं फोटो खिंचवाते हैं, वो भी जो है कर्जन नहीं लगवाया वहां पर। आप में कितने लोग आगरा जा चुके हैं, ताजमहल देख चुके हैं, गए हैं आगरा कभी? तो वो जो कर्जन का नाम, कर्जन बहुत सारे अच्छे कार्य भी करता है। कर्जन की बदनामी का सबसे बड़ा कारण है उसके द्वारा किया गया बंगाल का विभाजन। और खैर उसको छोड़ दीजिए। इसी कर्जन ने क्या किया? तो इसी कर्जन ने एएसआई विभाग को पुनर्स्थापित किया, फंड वंड दिया, और उसने इस विभाग का महानिदेशक वो बनाया किसको? तो एक कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय का एक प्रोफेसर था कैम्ब्रिज का, उसको बनाया इसका निदेशक। उसका नाम है जॉन मार्शल। और जॉन मार्शल इस विभाग का, एएसआई का, 1902 से लेकर के 1928 तक निदेशक रहे। 26 साल निदेशक रहे, फाइन, 26 साल निदेशक रहे। और इसी जॉन मार्शल के नेतृत्व में, आप सबको पता है, 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खुदाई की, और 1922 में राखल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खुदाई। और इसी के साथ हड़प्पा सभ्यता क्या हो गया? तो हड़प्पा सभ्यता जो है वो आपके फ्लोर पे आई। और अभी कहां पहुंच गए हम लोग? तो अभी हम लोग पहुंच गए 1921-22 पे, मतलब लगभग 100 साल हो गया। और इस 100 साल में जो भी कार्य हुआ, वो कार्य कहां पर हुआ? सिंधु नदी घाटी क्षेत्र में। ठीक है, तो ये जो नाम है सिंधु घाटी की सभ्यता, ये नाम किसने रखा? तो ये नाम रखा आपको जॉन मार्शल ने। और उसने कहा कि ये जो सभ्यता है, ये सभ्यता कौन सी है? सिंधु घाटी की सभ्यता। क्लियर? लेकिन पिक्चर अभी बाकी है। देखिए होता क्या आगे। तो ये सब घटना हो गई, 1922 तक आते थे घटना हो गई। तो 1947 में भारत आजाद हो गया। और भारत के आजाद होने के बाद तो ये जो तमाम इलाके इस तरीके से हैं, ये इलाके चले गए आपको पाकिस्तान में चले गए। 1947 तक हड़प्पा सभ्यता के जितने भी स्थल, महत्वपूर्ण स्थल खोदे गए थे, उत्खनन हुए थे, सब कहां चले गए? तो आपको चले गए पाकिस्तान में। अब 1947 के बाद आपको पाकिस्तान की तो हालत पता ही है, आज भी वही हालत है उसके। ठन गोपाल उनके यहाँ कहते नहीं कि भारत स्वतंत्र हुआ और पाकिस्तान के संदर्भ में कहा जाता है कि पाकिस्तान की सेना को एक देश मिल गया, तो वो शुरू से आक्रामक बना रहा। उसके यहाँ अनुसंधान, इन सब कार्यों में बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया। जो भी हो, अब इसके बाद क्या हुआ? 47 के बाद, आफ्टर 1947, भारत सरकार ने अपने इलाके में, ये जो भारत सरकार का इलाका है आप देखिए, तो अनुसंधान कार्य को बढ़ावा दिया। और फिर बहुत सारे अगले 15-20 वर्षों में 1960 तक आते आते अनेक सारे नए स्थल मिल गए। एक आपको पता है कि ये जो नदी है, ये है गंगा नदी। यहाँ पे एक जगह मिला मेरठ के पास, यमुना नदी के सहायक हिंडन नदी के तट पर, जिसका नाम है आलमगीरपुर। एक नदी मिला यहाँ पर, ये नर्मदा
ये ताप्ती, ये गोदावरी, ये कृष्णा। गोदावरी के तट पर एक जगह मिला यहाँ पर दैमाबाद, फिर एक साबरमती नदी की एक सहायक नदी है यहाँ पे भोगवा नदी, यहाँ पे एक जगह मिला लोथल, ये आलमगीरपुर, ये दैमाबाद। तो ये जो नए स्थल में सब बड़े बड़े स्थल है, ठीक है। अब ये हुआ कि 1960 तक आते आते आजादी के बाद क्या हुआ कि भारत सरकार ने उत्खनन कार्य को प्रोत्साहित किया और बहुत सारे नए स्थल मिलने लगे, जो अब ध्यान से समझिएगा, अब सिंधु नदी घाटी में नहीं है, ये सब अन्य नदी घाटियों में, गंगा नदी घाटी में है, नर्मदा नदी घाटी में है, साबरमती नदी घाटी में है, आपको गोदावरी नदी घाटी में है। फाइन। तब अगर जैसे आपको पता है, अगर पूछा जाए कि शोले फिल्म का हीरो कौन था, तो आप अमिताभ बच्चन बोलेंगे कि संजीव कुमार बोलेंगे कि धर्मेंद्र बोलेंगे। मामला जटिल है, कोई एक का तो नाम बोल नहीं सकते। लेकिन पूछा जाए कि मैंने प्यार किया के हीरो कौन था, तब सलमान खान था, एक हीरो था। भाई जब तक एक नदी घाटी में सभ्यता थी तब तक तो ठीक था कि हाँ भाई सिंधु नदी घाटी की सभ्यता नाम दिली, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन 60 तक आते आते प्रॉब्लम क्या हो गया कि अब उसमें सिंधु नदी के भी क्षेत्र है, गंगा नदी घाटी में भी स्थल है, नर्मदा में भी है, साबरमती में भी है, गोदावरी में भी है। ठीक है, अगर आप कहते हैं सिंधु नदी घाटी की सभ्यता, तो दिमाग में एक पिक्चर बनता है कि ओके ये सभ्यता सिर्फ सिंधु नदी घाटी में थी। लेकिन अब तो प्रॉब्लम हो गया कि ये सभ्यता सिंधु नदी के अलावा अन्य नदी घाटियों में भी है। तो आप क्या कहेंगे, तब क्या नाम रखेंगे, सिंधु, गंगा, गोदावरी, नर्मदा? प्रॉब्लम होगा ना। तो इसको लेके एक डिस्प्यूट होगी। पाकिस्तान की सरकार वो चाहती है कि सभ्यता को पाकिस्तान की सभ्यता कहा जाए, तो भारत सरकार ने कहा अच्छा। भारत की सरकार कहती है कि सभ्यता का नाम भारतीय सभ्यता रख दिया जाए, तो पाकिस्तान कहता है अच्छा बड़े हीरो हैं आप। तो डिस्प्यूट क्रिएट होगी। अब नाम को लेकर के इस विवाद को देखते हुए जब विवाद नहीं सुलझा, हरियाणा की सरकार ने कह दिया कि भाई राखी गढ़ी बहुत बड़ी सभ्यता, बहुत बड़ा स्थल है। तो ऐसे सारे विवाद को देखते हुए ये हुआ कि अगर सिर्फ सिंधु नदी घाटी सभ्यता कहते हैं तो मामला क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाए। तो इतिहास में परंपरा है कि यदि किसी सभ्यता के नाम को लेकर विवाद हो जाए, यहाँ विवाद क्यों हुआ, विवाद इसलिए हुआ कि 20वीं शताब्दी में भारतीय आजादी के बाद जो नए स्थल मिले भारत में, वो अन्य नदी घाटियों में भी थे जो सिंधु नदी के बाहर हैं। तो इससे लोगों ने कहा कि नहीं नहीं, या तो सभ्यता का नाम भारतीय सभ्यता कर दिया जाए, क्योंकि बहुत जगह भारतीय उपमहाद्वीप पे है। तब पाकिस्तान को प्रॉब्लम है, भारतवर्षीय प्रॉब्लम होगा उसको। तब क्या हुआ, तो इतिहास में एक परंपरा है कि जब कभी ऐसे विवाद होते हैं तो सभ्यता का नाम उस स्थल के नाम पे रख दिया जाता है जहां पर उसकी सबसे पहले खुदाई होती है। और इसी आधार पे तकनीकी रूप से इस दोनों नाम में कौन सा नाम सही है, हड़प्पा की सभ्यता। क्लियर, समझ में आया?